बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और एक ऐसे वक्त पे जब इमरान खान के लिए किसी भी किस्म का कोई रिलीफ या फिर वो तमाम तर चीज़ें भी जो आइन और कानून में दर्ज हैं और आइन और कानून के मुताबिक जो हक बनता है इमरान खान का, वो हक भी इमरान खान से एक ऐसे वक्त पे जब लिया जा रहा है। एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी है, जबकि इमरान खान ने अडियाला जेल से इंतहाई अहम तरीन पैगाम जो है वो भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही साथ मुल्क भर में फौज की तैनाती की जो खबर है, और इसके साथ ही साथ शहर इक़्तिदार में कल भी एक थ्रेट अलर्ट आया। 3 यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया, और वो तीनों यूनिवर्सिटीज एयर यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इन वन वे और अनदर पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के साथ मुंसलिक थी, उन्हें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद किया गया। आज एक और डेवलपमेंट इसी ज़िमन में हुई है, वो भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ आज मेरे काजी की अदालत में भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ अहम तरीन हैपनिंग्स हुई हैं, और मेरा काजी जो कि एक सियासी जमात का अदालती कत्ल कर चुका है, एक सियासी जमात का जुडिशल मर्डर, उससे इंतखाबी निशान लेकर मेरा काजी कर चुका है। अब वो पुराने केसेस भी खोलेगा, पुराने केसेस पर फैसले भी करेगा, और शायद इसी बात पर आज पाकिस्तानी कौम को तसल्ली हो जाए कि जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का, जो कि एक फ़र्द का कत्ल था, उस पर आज काजी ने अदालत लगाई है और अदालती गलती का एतराफ़ करके जो उस वक्त के जजेस थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी, वो तारीख के कूड़ेदान में जाएंगे। तो लोग शायद इसी आस पर, इसी उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि आज के फैसलों पर भी शायद 40 साल बाद कुछ ना कुछ हो जाए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट से पहले मैं आपके सामने रख देता हूं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की नाअहली के केस में रिमार्क्स दिए कि कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दी, वो मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने, लिहाजा क्यों ना उनके खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। अब यहीं से समझ जाएं जी काजी साहब क्या कह रहे हैं कि मुल्क में बहरान इस काम से शुरू हुआ, बाकी कोई बहरान नहीं, बाकी तो दूध की नहरें बह रही है, बाकी तो इस वक्त मुल्क तरक्की की राह पर ऐसा गामजन है। पाकिस्तान के अंदर आइन शिकनी हुई, नजरिया जरूरत मेरे काजी को तराशना पड़ा। 8 फरवरी के इंतखाबात याद रखिएगा, अगर हो भी जाते हैं तो नजरिया जरूरत के तहत होंगे। 90 दिन की डेट तो निकल गई थी, लेकिन अब इस सब के अंदर मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स जो रखने जा रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। काजी साहब कह रहे हैं कि कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद नहीं पेश होने दी, असल बहरान वो है, क्यों ना उनके खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नाअहली के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में कासिम सूरी की जानिब से नईम बुखारी ने दलाइल दिए, और समाअत के दौरान नईम बुखारी ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरी नज़र में तो कासिम सूरी की नाअहली और उनके हल्के में दोबारा इंतखाबात का मामला गैर मौसर हो चुका है। इस पर लश्करी रेसानी के वकील ने कहा कि कासिम सूरी गैर कानूनी तौर पर ओहदे पर बराजमान रहे, उन्होंने स्टे पर ओहदा इंजॉय किया, उनसे मरात और फवाइद जो हैं वो वापस होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आप इस बात से मुत्तफिक हैं? अगर आप इत्तफाक करते हैं तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। नईम बुखारी ने जवाब दिया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा था कि कासिम सूरी ने कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं की, और इस सब के अंदर बहुत से सवालात हुए, बहुत सी बातें हुई, लेकिन मेरे काजी के रिमार्क्स वही हैं, और इस सब के अंदर इन्होंने, काजी साहब ने कह दिया कि कासिम सूरी को तलब करके आइन की खिलाफ वर्जी का पूछेंगे, और इस सब के अंदर कासिम सूरी और लश्करी रेसानी को जाती हैसियत में तलब कर लिया, और कासिम सूरी का केस मुकर्रर ना होने, स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को भी नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 1 महीने के लिए मुलतवी कर दी, लेकिन मेरे काजी के रिमार्क्स जो हैं वो एक मरतबा फिर सब कुछ वाज़ेह कर गए। वहीं दूसरी जानिब काजी साहब आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने तो आए थे, लेकिन नजरिया ज़रूरत इंतखाबात का केस हो, वो मामला हो, या फिर जज जो हैं साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शौकत अजीज सिद्दीकी, उनकी बरतरफी के खिलाफ अपील का मामला हो, उस पर काजी साहब ने 5 रुकनी बेंच बिठाया और फैसला जो है वो महफूज कर लिया। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की तरफ से ख्वाजा हारिस और शौकत सिद्दीकी की तरफ से हामिद खान अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आप शौकत सिद्दीकी के इल्जामात तस्लीम कर रहे हैं या मुस्तरद। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि हम तमाम तरह इल्जामात मुस्तरद कर रहे हैं। अब ये सारा कुछ हुआ, इसमें फैज हमीद साहब के ऊपर आपको पता है कि इल्ज़ाम है, लेकिन इसमें भी मेरे काजी साहब जो हैं
ان کے ریمارکس بڑے امپورٹنٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ محتاط چلنا ہوگا کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئینی اداروں کے درمیان قائم آئینی توازن خراب ہو جائے. یعنی اداروں کے درمیان جو آئین نے ایک توازن برقرار رکھا ہوا ہے وہ توازن کہیں خراب نہ ہو جائے. ہمیں اس لیے بڑا دیکھ بھال کے فیصلہ کرنا ہوگا. اچھا، چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک مضبوط آئینی باڈی ہے. آپ کہہ رہے تھے انکوائری کمیشن بنا دیں. جوڈیشل کاؤنسل کی موجودگی میں کمیشن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آرٹیکل 210 پڑھیں تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس وسیع آئینی اختیارات ہیں. ہر آئینی باڈی یا ادارے کے پاس آزادانہ فیصلے کا حق ہے. سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سمیت کسی آئینی ادارے کی نگران نہیں ہے. سپریم کورٹ صرف آئینی خلاف ورزی کی صورت میں حرکت میں آ سکتی ہے. موجودہ کیس میں بہت محتاط چلنا ہوگا، بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، کہیں اداروں کے درمیان قائم آئینی توازن خراب نہ ہو. شوکت صدیقی کیس کا فیصلہ بھی 50 سال تک بطور عدالتی نظیر استعمال ہو سکتا ہے. بعد ازاں عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد اپیل پر فیصلہ تو محفوظ کر لیا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. اور قاضی صاحب نے جو بات کہی ہے کہ بس توازن نہ خراب ہو جائے اداروں کے درمیان، وہ بڑا ایک کنسرن ہے. یہیں سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا یا اس میں بھی نظریہ ضرورت جو ہے وہ حاوی رہے گا. یہ آپ کو آنے والے دنوں میں جیسے یہ فیصلہ سنا دیا گیا میرے قاضی کی طرف سے یہ واضح ہو جائے گا. وہیں دوسری جانب کچھ جج ایسے بھی ہیں جو کہ ڈٹ چکے ہیں اور جو کسی بھی طرح سے کوئی ادھر ادھر کسی کو نکلنے نہیں دے رہے. اسی طرح کے ایک جج ہیں اور وہ جج ہیں جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار. انہوں نے ایم پی او کے تحت یہ جو بار بار گرفتاری ہو رہی تھی، باقی عدالتیں تو مذاق بن گئی، انہوں نے کم از کم اپنے جوڈیشل آرڈر کو مذاق بننے سے روکا ہوا. اور ڈپٹی کمشنر پتہ نہیں کس کی ایما پر بیک ٹو بیک، آپ کو پتہ ہے کہ ایم پی او پہ پھر اریسٹ کرتا تھا. عدالت کا مذاق اڑا رہے تھے، عدالت کا تمسخر اڑا رہے تھے، عدالت کو اس کی وقت یاد دلا رہے تھے کہ ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ عدالتی فیصلے کو ہوا میں اڑا سکتا ہے کیونکہ اسے ٹیک ہے، اس کی ٹیک پہ کچھ بڑے طاقتور لوگ ہیں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہریار آفریدی کے ایم پی او آرڈر جاری کرنے پر ڈپٹی کمشنر، ایس ایس پی آپریشنز اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران جسٹس بابر ستار ڈپٹی کمشنر راولپنڈی پر برہم ہوئے. عدالتی حکم پر ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عدالت میں پیش ہوئے تو جسٹس بابر ستار ڈپٹی کمشنر راولپنڈی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرے حکم پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا. ڈپٹی کمشنر نے جواب دیا کہ ریکارڈ کیپر چھٹی پر تھا، اس لیے ریکارڈ فراہم نہیں کیا جا سکا. جسٹس بابر ستار نے کہا کہ آپ تو خود ریکارڈ لے آتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہائی کورٹ آرڈر کرے اور اس پر عمل درآمد نہ ہو. اسلام آباد والے بھگت رہے ہیں اور اسلام آباد کا جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ تو بھگتے گا، کیا آپ بھی بھگتنا چاہتے ہیں؟ جسٹس بابر ستار نے ہدایت کی کہ یقینی بنائیں عدالتی حکم پر عمل درآمد ہو، اس لیے ہائی کورٹس یہاں بیٹھی ہیں. اس کے بعد ایڈوکیٹ خیسر امام نے ایم پی او ریکارڈ عدالت کے سامنے پڑھ کر سنایا. جسٹس بابر ستار صاحب نے آج بھی برہمی کا اظہار کیا اور عدالت نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر نے 67 مختلف ایم پی او آرڈرز جاری کیے اور لوگوں کو شبے کی بنیاد پر بند کیے رکھا. جسٹس بابر ستار نے کہا کہ ہم نے بھی حلف اٹھا رکھا ہے کہ قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. جو لوگ اس وقت جیل میں ہیں اور جو لوگ جیل میں رہے ان کا ازالہ کون کرے گا؟ اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن وہیں دوسری جانب یہ تو عدالتی معاملات ہو گئے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھے. اب ذرا دیگر اہم خبروں کی طرف آ جاتے ہیں. وزارت داخلہ نے عام انتخابات کی سیکیورٹی معاملات پر پاک فوج کی فراہمی کے لیے سمری کابینہ کو بھجوا دی ہے اور عام انتخابات کی جو منظوری ہے اس میں فوج کی تعیناتی کی کابینہ سے جب منظوری ہوگی اس کے بعد ملک بھر میں فوج تعینات ہو جائے گی. ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 2,77,000 فوجی اہلکار مانگے تھے. پاک فوج اور رینجرز اور ایف سی اہلکار عام انتخابات میں تعینات ہوں گے اور حتمی مراحل میں تیاریاں داخل ہو چکی ہیں. لیکن اب جو اسلام آباد کی صورتحال ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ وفاقی دارالحکومت ہے. اس میں کل ایک تھریٹ الرٹ جاری ہوا، 3 اہم ترین یونیورسٹیز بند ہوئی. اب ایک مرتبہ پھر ایک اور اہم ترین یونیورسٹی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جو ہے اسے 26 جنوری تک سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اسلام آباد کے کئی تعلیمی ادارے سیکیورٹی کے پیش نظر آج دوسرے روز بھی بند رہے. گزشتہ روز بھی وفاقی دارالحکومت کی کئی جامعات اور کالجز سمیت بہت سے تعلیمی ادارے ہنگامی بنیادوں پر بند کر دیے گئے تھے. اسلام آباد میں انتخابات اور پریس کلب پر دھرنوں کے باعث سیکیورٹی پہلے ہی سخت ہے. اس کے علاوہ وفاقی دارالحکومت اور اطراف کے علاقوں میں
एक ग्रैंड सर्च ऑपरेशन भी जारी है। और इस सब के अंदर निगरान वजीर इत्तलात तो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के तमाम तालीमी इदारे बंद नहीं हैं, कोई ख़तरा होगा तो जी हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे बच्चों और शहरियों की हिफाजत के लिए, लेकिन जो चीज़ें बंद हो रही हैं वो सबके सामने हैं। अच्छा, एक तरफ ये मामला है, सिक्योरिटी के खदशात हैं और सिक्योरिटी के मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त सख्त हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और चीज़ें भी हैं, कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। और एक तो इमरान खान साहब की जेल से गुफ्तगू और उसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने को जो रिलीफ मिला है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान की 9 मई केसेस में अबूरी जमानतें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज करने के खिलाफ दरखास्तों पर जो फैसला महफूज किया था वो फैसला सुना दिया है और फैसला सुनाते हुए इमरान खान साहब की जमानतें बहाल कर दी गई हैं। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की 9 मई के मुकदमात में जमानतें खारिज करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान तोशा खाना में गिरफ्तारी से कबल अदालत में पेश होते रहे और किसी तारीख पर भी अदालत से गैर हाजिर नहीं रहे। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनकी दरखास्तें अदम पैरवी पर खारिज हो गई। इस हवाले से कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने बैरिस्टर सलमान सफदर के इस नुक्ते से इख्तलाफ किया और कहा कि इमरान खान सजा याफ्ता हैं और इसलिए उनकी अबूरी जमानतें गिरफ्तारी के बाद खारिज हुई। सजा याफ्ता होने की वजह से उन्हें यह रिलीफ नहीं मिल सकता। प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि सलमान सफदर ने जितने भी माजी के हवाले दिए उनमें दरखास्त गुजार सजा याफ्ता नहीं थे। इस मौके पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर भी अदालत में पेश हुए तो अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बाद अज़ां ये इमरान खान साहब की ज़मानतें बहाल कर दी हैं, ये एक रिलीफ के तौर पर ही चीज़ जो है ये सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और डिटेल्स भी हैं। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में एक मरतबा फिर सहाफ़ियों से मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की। इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा साइफर नहीं आया। शाह महमूद कुरैशी को बाई चांस इस साइफर का पता चला। वो साइफर दरअसल जनरल बाजवा के लिए था। साइफर को दबाने के लिए पूरी कोशिश की गई क्योंकि इससे डोनाल्ड लू जो है वो एक्सपोज हो गया था। जिस रोज डीमार्श किया गया साइफर उसी रोज पब्लिक हो गया था। साइफर मामले पर पार्लियामेंट की कमेटी बनाई गई, वो किसकी धमकी पर खत्म हुई। हमने चीफ जस्टिस से भी कहा था कि साइफर मामले की इंक्वायरी की जाए। हमारे 3.5 साल दौर में किसी मुल्क को डीमार्श नहीं किया गया सिवाय अमेरिका को इस साइफर के मामले पर। राजा रियाज समेत बहुत से लोग अमेरिकी एम्बेसी जा रहे थे जिस पर आईबी की इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट मौजूद थी। अरशद शरीफ का प्रोग्राम भी मौजूद है कि कौन कौन से लोग अमेरिकी एम्बेसी जा रहे थे। अक्टूबर 2021 में बाजवा ने हुसैन हक्कानी को हायर किया, हमें इसका इल्म तक न था। हुसैन हक्कानी को $35,000 दिए गए। हुसैन हक्कानी से ट्वीट करवाया गया कि इमरान खान अमेरिका मुखालिफ है जबकि बाजवा अमेरिका के हक में है। फौज आर्मी चीफ की हिदायत के बगैर कुछ नहीं करती और फौज जो है उसके अंदर जमहूरियत नहीं है। फौज की पॉलिसी वही होती है जो एक शख्स की पॉलिसी है, यानी कि आर्मी चीफ की। फौज आर्मी चीफ की हिदायत के बगैर इधर उधर 1 इंच भी कुछ नहीं कर सकती। नदीम अंजुम के खिलाफ मैंने कभी कोई बयान नहीं दिया। हमें पता है कि फौज कैसे काम करती है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज नाअहल हुए थे जबकि शहबाज शरीफ को बाजवा की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। ये सारी की सारी चीजें खान साहब ने कही हैं और जाहिर बात है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। लेकिन आज उनके लिए रिलीफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर के तौर पर सामने आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब कप्तान ने एतवार को सबको निकलने की कॉल दी और खान साहब ने आज ये भी कह दिया कि जो उम्मीदवार हमारे जिनके पास टिकट है वो एतवार को नहीं निकलेंगे। 90% पंजाब का उम्मीदवार जो है वो तो इस वक्त गायब है, वो लापता है, वो टिकट लेके साइड पे बैठा है और ऐसे लग रहा है कि मैनेज हो चुकी है सूरत हाल। तो कप्तान ने एक इम्तिहान रख दिया है सामने कि जी जो एतवार को नहीं निकलेगा उससे टिकट वापस ले ली जाएगी। ये सारी चीजें आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।